हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रूपेश जेटली। एसआईपी एक पहल जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत आज हम लोग एसआईपी पे फिर से बात करेंगे और एसआईपी इस तरह की कि आपको वो आगे जाके फ़ायदा दे। तो एसआईपी का मैकेनिज़्म समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह एसआईपी काम करती है और आपके आगे के गोल्स को कॉर्पस के साथ किस तरह मिलाती है। तो एसआईपी एक पहल के तहत आज हम एक स्टोरी सुनेंगे जो आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुनी भी होगी। चाइनीज़ बैम्बू की स्टोरी। चाइनीज़ बैम्बू क्या है? वो एक पेड़ है या प्लांट है या एक ट्री के तौर पे मान लीजिए कि जब उसको किसान उगाता है या अपने यहाँ वो करता है तो पहले 4 साल तक वो प्लांट किसी भी तरह मट्टी से बाहर आ ही नहीं पाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 साल तक वो सोता रहता है या कुछ नहीं करता। वो 4 साल तक अंदर ही अंदर बहुत सारा कुछ करता है और अपनी जड़ों को मजबूत करता है। 4 साल तक बाहर आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन 4 साल के बाद जब वो बाहर आता है तो उसके बाद शायद 2 ही महीने या मुश्किल से 3 महीने लगते हैं और वो 90 फीट की हाइट पा लेता है। जिसकी वजह से एक किसान जिसको उम्मीद होती है कि हम इस तरह की चीज़ें उगाएंगे और बाद में हमको फल प्राप्त होगा, उसी तरह से एसआईपी में है कि आप अपने फल के लिए खास करके एसआईपी में थोड़ा थोड़ा पैसा आप जुटाते रहें या मंथली बेसिस पे लगाते रहें। तो अगर आपने 5 साल और 10 साल के लिए टारगेट रखा है तो शुरू में माने कि जितना भी पैसा आप लगाते जा रहे हैं महीने वाइज वो वहाँ लगता रहे। ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा वहाँ बढ़े, आप उसको बार बार मत देखें। एसआईपी इसलिए नहीं है कि आप उसको हर महीने देखें कि 4 यूनिट बढ़ी या 10 यूनिट बढ़ी और उसका रेट कितना बढ़ा। बिकॉज़ आपका टारगेट 10 साल का था या 15 साल का था, उन 10-15 सालों बाद वहाँ जाके आपकी एसआईपी आपको पैसा दे, ये ध्यान रखना है। तो शुरू के 5 साल आपकी एसआईपी अगर धीमे धीमे करके पैसे जोड़ रही है तो वो ये समझिए कि वो जड़ों को मजबूत कर रही है। और जैसे ही बाज़ार 5 साल में एक बार रोटेट करेगा, साइकिल ऊपर की तरफ चलेगी, तो आपकी ये एसआईपी आपको अच्छे पैसे देगी और पूरे यूनिट्स पे आपको लाभ होगा। क्योंकि सारी यूनिट्स आपने नीचे पे खरीदी हुई थी। 5 साल पहले बाज़ार कुछ थी, आज बाज़ार कुछ है। इसी वजह से आपकी एसआईपी आपको इस तरह का लाभ देती है। तो चाइनीज़ बैम्बू स्टोरी से आप इस एसआईपी को जोड़ते हुए सीख लें और धीमे धीमे करके अपने पैसों को एसआईपी में लगाते रहें और उसी एसआईपी को टारगेट के साथ, गोल के साथ अपने ज़रूर जोड़ें, जिससे कि जो आपका गोल है, जो आपने 5 साल बाद, 10 साल बाद या 15 साल बाद निर्धारित किया है, उस गोल के समय ही अपनी एसआईपी को तोड़ें या उस एसआईपी से पैसे निकालें। एसआईपी बंद कभी ना करें ये सोच के कि बाज़ार गिर गया है या बाज़ार बढ़ गया है। एसआईपी को निरंतर जारी रखें। कभी पैसों की ज़रूरत है तो उसमें से आप निकाल सकते हैं, लेकिन वापस डाल दीजिए, बिकॉज़ आपने उसको गोल के लिए ही लगाया था। तो आज एसआईपी एक पहल के तहत चाइनीज़ बैम्बू स्टोरी के साथ हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर एक स्टोरी के साथ आएंगे और एसआईपी पे नई जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।